हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू द सेकंड एपिसोड ऑफ द डबल पिवट शो। और मैं शिवराज और आज हमारे साथ वापस से एक और बार जुड़ रहे हैं चेतन भाई। और आज हम बात करने वाले एक काफी इंटरेस्टिंग से वीक 2 ऑफ आईएसएल के बारे में। पिछली बार हम जुड़े थे, हमने बातें की थी कि कैसा रहा था वीक 1, और उसी की एक रिफ्लेक्शन सा रहा है वीक 2। मतलब जिन जिन टीमों ने फर्स्ट वीक में बहुत ही क्रेजी परफॉर्मेंस किया था और हमें सरप्राइज किया था, उन्होंने वो चीज़ को फिर से रेप्लिकेट किया है और वीक 2 में भी अपना परफॉर्मेंस सॉलिड रखा है। और जिन टीमों ने हमें डिसअपॉइंट किया था, उन्होंने इस वीक भी हमें डिसअपॉइंट ही किया है। बात करेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में आज के इस एपिसोड में। तो शुरुआत करते हैं चेतन भाई से। चेतन भाई, कैसा रहा इस बार का वीक आईएसएल में? I think week two was basically a continuation of whatever we saw in the first week, right? जी। वही जो मैं कह रहा था कि जो लोग पोजीशन ज़्यादा रख रही है वो लोग हार रही है और जो लोग डायरेक्ट खेल रही है वो लोग जीत रही है। सो एंड आई थिंक इट मे हैव समथिंग टू डू विथ कि जो टीम बॉल के साथ ज़्यादा खेलती है उन्हें सेटल होने में ज़्यादा टाइम लगता है। हम लोग जब भी कहते हैं, कभी भी इंडिया इंडिया पर्सपेक्टिव से भी जब कहते हैं, कैसे हम लोग इस टीम मैच के टाइम में बहुत स्ट्रगल किए थे जी। बिकॉज हम लोग पोजीशन फुटबॉल खेलना चाह रहे थे। then I think it may have something to do with that. Otherwise, हाँ, कुछ कुछ टीम्स का टैक्टिक्स भी उतना अच्छा रहा नहीं है एंड इन सम केसेस कुछ कुछ टीम का डिफेंस बहुत अच्छा रहा है। इट वाज अ एंड मिक्सचर ऑफ दैट। सम मैचेस हैव बीन क्रेजी इंटरेस्टिंग। लाइक सबसे अगर इंटरेस्टिंग मैच मुझे इस वीक में लगा तो वो जमशेदपुर वर्सेस मुंबई सिटी एफसी था। या लाइक दैट मैच वाज एब्सोल्यूट सिनेमा। जो मैच हमने गोवा और जमशेदपुर का देखा, प्रिटी सिमिलर टू दैट। मतलब जिस प्रकार से सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जमशेदपुर हारेगी गोवा के सामने, जमशेदपुर ने लाइक पत्ते अपने खोल दिए सारे उस वक्त भी। और इस बार भी वही हुआ। सबको लग रहा था कि गोवा को तो हरा दिया, मुंबई को क्या हरा पाएंगे। बट वो भी वापस से खालिद जमील की टीम ने कर दिखाया। एंड दैट वाज सो कंट्रोल, दे वर वेरी कंट्रोल इन द मैच। लाइक पूरे मैच पे कंट्रोल बना के रखा था उन्होंने। मुंबई सिटी एफसी, शायद ही हम उनको इतना हतबल देखते हैं, इतना क्या कह सकते हैं उसको, रेस्टलेस हो गई थी क्रैट की साहब तो वहां पे साइड में। या खाल आई थिंक खालिद जस्ट हैव समथिंग। मुंबई सिटी को हमेशा हराता है वो। आई थिंक वो कभी हम्म। ऐसे में हारा नहीं है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। 5 मैच 3 जीता है, 2 ड्रा हुआ है। ट्विटर हाँ, पे आई देखा गेस, था मैंने ये। आई थिंक कुछ एक एक हारे आई गेस, बट वो आई थिंक 6 मैचेस, 3 जीत 1 हार 2 ड्रॉ, ऐसा कुछ सीन है। बट फिर भी स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड अगेंस्ट मुंबई सिटी बहुत एफसी। अच्छा रिकॉर्ड है कंसिडरिंग कि मुंबई से बहुत कमजोर टीम को मैनेज करते हैं, राइट? और लाइक जिस प्रकार का परफॉर्मेंस हमारे मोहन बगान के कोच साहब का है, उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि खालिद जमील जी मोहन बगान जा रहे हैं अब, क्योंकि मुंबई सिटी को खालिद जमील ही हरा सकते हैं। क्या पता। खालिद जमील जिस तरीके से इस टीम को बनाया गया है जमशेदपुर, खालिद न्यू कि इसको कौन कौन सा प्लेयर चाहिए था। हाँ, कुछ कुछ प्रोफाइल को बहुत डिस्कवर किया है, बट स्टिल ही वेंट विद द फैमिलियर वंस। वेरी सिवेरियो, स्पेसिफिक। आई वेरी थिंक स्पेसिफिक। सिवेरियो वाज द लास्ट साइनिंग और समथिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। मतलब अगर हम देखें सिवेरी तो लाइक आशुतोष भी है, ओवेस के साथ भी काम कर चुके हैं पहले। प्रतीक चौधरी को बेंगलुरु ने हटा दिया, बट प्रतीक चौधरी इज लुकिंग लाइक अ डिफरेंट प्लेयर जमशेदपुर में। इवन अगर हम बात करें सौरव दास ईस्ट बंगाल से फॉलो आउट हो चुके थे, ही इज प्लेइंग। जावी हर्नांडिस, लाइक अभी भी 2 गोल मारे हैं, खैर उनकी तो बात करेंगे या हम। फिर उसके बाद जो कह सकते हैं हम, नॉट सो स्पेशल स्ट्राइकर्स जॉर्डन मरे और जावी सेवेरियो, या मतलब बैकअप स्ट्राइकर्स की तरह इस्तेमाल होता था पिछले कुछ सीजन में। इस सीजन दोज टू हैव बीन फिनोमिनल। तो ओवरऑल लाइक एक एवरेज सी टीम लेकर वो अबव द वेट पंच कर रहे हैं, जस्ट या बिकॉज उस टीम के लिए, कहते हैं ना वो मोरिनियो के लिए लोग मरने के लिए तैयार हो जाते हैं प्लेयर्स, वैसे खालिद भाई के लिए मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। आई थिंक आशुतोष ने एक बार कहा था कि इफ खालिद भाई आस्क्स मी टू डाई, आई विल डाई फॉर हिम। ऐसा या आई थिंक नॉर्थ ईस्ट डेज में बोला था उन्होंने, मुझे याद है। खालिद का यही चीज है ना कि अगर अगर वो तुम्हें जानता है देन ही विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ यू। वो आपको बहुत ऊपर पोजीशन तक लेके जाएगा। और एक और चीज़ बहुत पसंद आया जो मुझे, हर एक प्लेयर के स्ट्रेंथ को लेकर एक टीम बनाया गया है। इफ यू लुक एट कि मरे और सिवेरियो क्यों अच्छा कर रहा है, दोनों सब एरियली सबसे डोमिनेंट स्ट्राइकर है एसएल का। जॉर्डन गिल और चुकू को ले हटा दें, दोनों सबसे डोमिनेंट स्ट्राइकर है एरियल।
और डिफेंस में देख लो आपके पास स्टेफन इजी है, लजार चिरकोविच है। ये दोनों भी एरियल में बहुत अच्छा है। तो कुल मिलाकर इनके पास दोनों साइड में आप क्रॉसेस में क्रॉस अगर आ रहा है देन यू आर इन डिसएडवांटेज अगेंस्ट जमशेदपुर। और देखा जाए तो इनके पास इमरान खान है, बहुत अच्छा क्रॉसर है वो बंदा। और इमरान इवन खान उनका जो बैक फोर है वो बॉल से इतना स्ट्रांग है नहीं, बट उनके बैक फोर को, जैसे मैंने ट्विटर पे उस दिन आपको बताया था कि जमशेदपुर हैज ओनली कंसिडर्ड वर्ल्डीज, उनको मतलब जो मिडफील्ड से मारे हुए बॉल्स सिर्फ वही गोल्स गए हैं। अदरवाइज डिफेंस की गलती की वजह से एक भी गोल नहीं खाया जमशेदपुर ने, या सिर्फ बैंगर्स मारे हैं बाकी टीम ने, तभी स्कोर हुआ है वो। सीरियसली। एंड और सारे खट्टे खालिद का खट्टे एक हैं। डिफेंसिव सेव भी बहुत अच्छा है खालिद का। ओवरऑल सीरियसली आई वाज एक्सपेक्टिंग, आई सेड कि 50-50 गेम रहेगा, जी पिछले जी। वीडियो में। सो इट वाज अ रियली नाइस गेम एक्चुअली। उसके बाद अगला वाला गेम था मोहम्मदन वर्सेस एफसी गोवा, एंड एफसी गोवा एक और बार फिर से डिसअपॉइंट किया मुझे। लाइक पर्सनली जब टीम शीट आई थी ना गोवा की, आई वाज द लिटिल सरप्राइज, क्योंकि कार्ल मक्यू नहीं थे, हु इज योर डिफेंडर इन चीफ। मतलब एक ऐसा प्लेयर जो डिफेंस को भी हेल्प करता है और काइंड ऑफ उस मिडफील्ड को कंट्रोल करता है। या एंड काफी ज्यादा अटैकिंग जाने की सोच थी, क्रिएटिविटी बढ़ाने की सोच थी मैनोलो की, कि फिर वो बोर्जा हरीरा को भी लेके आ गए, आयुष देव को भी लेके आ गए, और मतलब बेसिकली सारे पत्ते ट्राई करना चाहते थे, बट वो कई कुछ चीजें क्लिक ही नहीं हो पाई टुवर्ड्स द एंड। और बोरिस भी काफी आउट ऑफ टच लग रहे हैं मुझे विंग पे। लाइक काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि उदांता को वापस से पुश कर दीजिए, बोरिस को पीछे लेके आइए, या लेट्स सी व्हाट वी कैन प्ले। और ब्रेसन का भी परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था जितना फर्स्ट मैच में था। एंड मोहम्मदन, अगर मैं अगर देखूं मोहम्मदन को, तो मोहम्मदन वुड बी वेरी अनहैप्पी विद द वे रिजल्ट पैंड आउट, क्योंकि या दे वेर इन कंट्रोल ऑफ मैच और उन्होंने इतने ज्यादा चांसेस मिस किए उस मैच में। या मतलब दे हैड मनोलो ऑन चोक होल्ड। सीरियसली जी। मनोलो को गला से पकड़ के रखा हुआ था पूरे मैच ये लोग। और अगर अरमांडो स्कोर नहीं करते इंजरी टाइम में, तो फिर मोहम्मदन 3 पॉइंट लेके जा रही थी इस मैच से। या और मोहम्मदन शुड हैव स्कोर 2-3 गोल्स एटलीस्ट इन दैट मैच। काफी सारे चांसेस मिस किए उन्होंने। बहुत सारे चांसेस मिस किए उन्होंने। एक भी ओपन गोल गया नहीं। कम से कम 2 गोल खाना डिजर्व करता था गोवा थ्रू ओपन ओपन प्ले। जी काफी ज्यादा मोहम्मद शेकी। ने एक भी स्कोर नहीं कर पाया। आई मीन अभी जैसे मनोलो से बात हुई थी जब उन्होंने कहा था नेशनल टीम के वक्त कि जय गुप्ता इज अ सेंटर बैक, ही इज नॉट ए लेफ्ट बैक। और अब सिनारियो ऐसा है कि जो हम कंसिडर करते हैं सेंटर बैक फॉर द नेशनल टीम, वो व्यक्ति अब क्लब पे लेफ्ट बैक खेल रहा है। अब उसमें दिक्कत नहीं है अगर संदेश झिंगन स्टार्ट कर रहे हैं, इन दैट केस जय गुप्ता एज अ लेफ्ट बैक मेक सेंस। बट अगर आप निम्न और जी तमांग खेल रहे हैं सेंटर बैक पे, एंड यू हैव आकाश सांगवान जो कि who has did a really great job. I mean, I think अरमांडो का गोल भी जय गुप्ता ने आकाश ने असिस्ट किया था ये वाला। या तो आई थिंक इट मेक सेंस कि अगर जय गुप्ता सेंटर बैक पे खेले और लेफ्ट बैक पे आकाश आए, क्योंकि निम दौरजी हैज नॉट बिन, ही हैज बिन डिसेंट, बट देर आर बेटर ऑप्शंस देन निम दौरजी। यू नो व्हाट आई थिंक ऑफ नीम दौरजी? ही इज जी सिंपली नॉट गुड इनफ फॉर आईएसएल। जी। मनोलो उसको कैरी करता गया हर टीम में। यू नो व्हाई निखिल पुजारी इज प्लेइंग एज ए राइट बैक? बिकॉज जब आशीष राय हैदराबाद छोड़कर गया था, देन मनोलो वांटेड नीम दौरजी टू प्ले द राइट बैक। ड्यूरंड कप में ट्राई किया, प्री सीजन गेम्स में ट्राई किया, ही वाज कंप्लीटली फ्लॉपिंग। देन उसके पास अगला ऑप्शन था कौन? निखिल पुजारी। ही वाज नॉट अ राइट बैक बाय दैट टाइम, ही वाज अ डिफेंसिव विंगर। मतलब एग्जैक्टली वो बॉक्स वगैरह में घुसने वाला विंगर कभी था नहीं। तो इट वाज अ वेरी नो ब्रेनर डिसीजन निखिल पुजारी को राइट बैक में लाने का। एंड थोड़ा बहुत काम कर गया वो। देन वो नेशनल टीम के लिए खेलने लगा एंड नाउ ही प्लेज लाइक अ प्रॉपर राइट बैक। निम दौरजी सीरियसली आई डोंट सी व्हाई। Maybe the only thing is that he is more safer than Jay Gupta when on the ball, क्योंकि जय गुप्ता बहुत रिस्क लेता है बॉल पे, राइट? जी निमदोर उतना रिस्क बिल्कुल। नहीं लेता है। दिस और माइट बी द ओनली रीजन व्हाई he should be chosen over Gupta. Else, I don't see a reason why Gupta should not be starting at center back when Sangwan is at the left back. Sangwan, you said कि बहुत अच्छा ऑफेंसिव प्लेयर, राइट? आई थिंक सबसे ऑफेंस तो ज्यादा बहुत, असिस्ट उसके नाम था 2 सीजन पहले। जी असिस्ट तो उसके नाम था। और इवन अगर आप देखते हो तो लिटरली ही इज अ थ्रेट लाइक विंगर। मतलब उसका जो थ्रेट है वो किसी विंगर से कम नहीं है। ही इज ऑलवेज ऑन या दैट कॉर्नर ऑफ द बॉक्स एंड शूटिंग क्रॉसेस उसका एवरी टाइम। क्रॉसिंग बहुत अच्छा है।
आई When मीन compared to other wing backs we see in ISL, उसका क्रॉसिंग बहुत अच्छा है. That's why he takes corners. जी, चीनने के लिए कॉर्नर लेता था वो. आई थिंक काफी लाइक ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नल्ड टाइप प्रोफाइल आ गई है बहुत टाइम बाद क्रॉसिंग वाली हमारे पास। एंड फिर अगर हम बात करें मोहम्मदन के पर्सपेक्टिव से तो रेमसंगा हैड अ ग्रेट मैच फ्रॉम द विंग। या इवन उनके जो स्ट्राइकर है मोहम्मदन के, फ्रांका. जो ब्राजीलियन फ्रांका, तो ही हैड अ डिसेंट मैच। बट अगर चांसेस को फिनिश करते ना, आई थिंक इसमें इसमें हम तारीफ कर सकते हैं लक्ष्मीकांत कट्टीमनी की। एग्जैक्टली. एक्चुअली जब हम लोग टीम ऑफ द वीक के बारे में बात करेंगे, ही विल बी माय फर्स्ट नेम ऑन द टीम यस, शीट. मेरे भी बिल्कुल, क्योंकि भले गोवा हारी है मैच, बट गोवा लाइक 3-0 4-0 से हार सकती थी अगर कट्टीमनी नहीं होती तो क्योंकि वो ही दैट गाय इज ऑन हिज, क्या बोलते हैं ना, रिवाइवल, लक्ष्मीकांत कट्टीमनी। या और एक ब्लेसिंग इन डिसगाइज भी है कट्टीमनी के लिए, क्योंकि गोवा जैसी टीम जिसके पास लास्ट ईयर लगभग धीरज सिंह भी थे और अर्शदीप भी थे, दो या स्टार्टर्स, वो दोनों ही छोड़ के चले गए हैं। एंड जो लारा वगैरह है, दे आर इंजर्ड। तो मौका मिलेगा लक्ष्मीकांत कट्टीमनी को, और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से स्टार्ट किया है, ही विल बी प्लेइंग थ्रू आउट द सीजन। एंड आई डोंट थिंक कि लारा शर्मा हैज एनीथिंग टू कट्टीमनी, टू बी फ्रैंक. कट्टीमनी पिछले कुछ सालों से बहुत अच्छा करता है हैदराबाद से लेकर अभी तक. आई थिंक जी बंदोदकर में भी ही वाज रियली गुड. जी जी। पेनल्टी शूटआउट जीता था, राइट? राइट। पेनल्टी शूटआउट जीता था दो इन्होंने. पेनल्टी शूटआउट So, जीते थे गोवा ने। Katimani still has it. He should be the number one. It's a जी no-brainer. And it will be even better अगर फाइनल जाके कट्टीमनी शूटआउट जितवा दे पतौरदा में पूरी. याद होगा 2015 में क्या हुआ था फाइनल में. हारे थे आखिरी इसी वो आखिरी वाला। 5-6 मिनट में गोल खा गया था. या जी। यू और नो व्हाट गोवा इज मिसिंग, व्हाट आई थिंक गोवा इज मिसिंग राइट नाउ, कि पिछले साल इनके पास था ब्रैंडन, यासिर, नोवा. यासिर अभी इंजर्ड है बहुत दिनों के लिए. ब्रैंडन और नोवा छोड़ के चला गया टीम को. These two guys were the biggest creative source in this team. And I made a thread on Twitter कि सबसे ज्यादा गेम उनका लेफ्ट फ्लैंक के थ्रू ही आता है, बिकॉज जी, वहां से नोवा खेलता था. और अगर नोवा बीच में खेलता था तो वहां से ब्रैंडन खेलता था. तो सारा इवन अटैक उनका वहीं से आता था. हाँ मतलब ये ब्रांडन भी। क्रिएटिविटी जो हम लोग कहते हैं ना कि 3-4 की पास आपका एक एक प्लेयर दे रहा है, यानी कि हर मैच में आपके पास कम से कम 7 से 8 ऐसा पास है जहाँ से डायरेक्ट गोल होना चाहिए. वो चीज़ आई थिंक गोवा भी मिस कर रही है. एंड टू बी फ्रैंक, ड्राजिश को मे भी टाइम लगेगा. ही इज़ अ गुड प्लेयर एक्चुअली. जो भी लोग उसको लाया है इंडिया में, बहुत हाईली रेट करता है उसको. एंड इफ आई वाज टोल्ड कि मनोलो को जबरदस्ती साइन करवाया गया ये बंदा. दैट्स हाउ गुड ही वाज. आई मीन भी गोवा इतना की इतना स्काउटिंग रेट टीम किया की गया उस तारीफ बंदे करनी को. तो पड़ेगी। एंड ही एक्चुअली हैज बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसमें. उसको नोवा का भी काम करना है, उसको ब्रैंडन का भी काम करना अकेले. उसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यहाँ पर आई थिंक गोवा बहुत मिस करेगी इन दोनों प्लेयर्स को. एंड यासिर जब तक नहीं आएगा, देन द क्रिएटिविटी इज कम्प्लीटली नील अनलेस द्राजिच गेट्स गोइंग एज सून एज पॉसिबल. मतलब देखिए ड्राजिक, वो अभी तक नोवा वाला रोल तो कर रहा है, बट ब्रैंडन को मिस कर रहे हैं कहीं ना कहीं। मतलब या ब्रेसन का जो काम है वो अभी तक उस लेवल पे रहा नहीं है, और यासिर को डेफिनेटली मिस कर रहे हैं। क्योंकि इन दी एंड वो क्या है ना, गोवा का जो स्ट्राइकर भी है अरमांदो सदीकू, वो भी बहुत ज्यादा प्ले में इन्वॉल्व होता है, पीछे आता है। सो वो उसको आना पड़ रहा है इस पॉइंट पे। अगर उसको पीछे से अच्छा सपोर्ट होगा, तो जो फॉक्स इन द बॉक्स वाला रोल अरमांदो सदीकू को जनरली होता है, तो उस पे जाना पसंद करेंगे अगर सपोर्ट अच्छा हो तो। एट दिस पॉइंट कॉम्बिनेशन तो अच्छा है ब्रेसन और इसका द्राजिक का, बट या जो भी आउटपुट आ रहा है वो द्राजिक की तरफ से ही आ रहा है। ब्रेसन इज इन अ सपोर्टिंग रोल। और जो या ब्रैंडन और नोवा का जो था, तो यू हैड टू बी रियली, मतलब आप कंफ्यूज होते थे कि कौन वो मूव इनिशिएट करेगा, ब्रैंडन करेगा कि नोवा करेगा। इस बार थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो रहा है कि करेगा तो द्राजिक ही, ब्रेसन उसको हेल्प करेगा। सो जब तक या यासिर नहीं आता, ये सब चीजें चलने वाली है गोवा के लिए। दैट्स वाई एक नेशनल टीम लेवल का इंडियन प्लेयर इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए. यस यस। या और नेमिल भी आई थिंक स्टार्ट नहीं कर रहे, और ही हैजंट बीन नेमिल बहुत वक्त से। या आई रिमेम्बर हिम. और उसके बाद का मैच जो अभी अभी हुआ है, आज के मैच की हम बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड वर्सेस मोहन बगान सुपर जायंट्स। आई मीन फर्स्ट हाफ मुझे लगा था कि आज नॉर्थ ईस्ट लेके जाएगी 3 पॉइंट। दैट्स व्हाट आई थॉट टू. यस, और मतलब क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हैज बीन फेनोमिनल, मतलब जो
कह रहे थे ना जुआन पेड्रो बेनाली मैच के पहले कि आई नो द वीकनेसेस ऑफ मोहन बगान। ही श्योर डिड। उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया मोहन बगान को। और अगर हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस को छोड़ देना, जिसके बारे में हमने बात की थी लास्ट वीक भी, तो मोहन बगान वाज नोवेयर सीन इन द गेम। क्योंकि जितने कि वो गैप्स छोड़ रहे थे अपने डिफेंस और मिडफील्ड के बीच और इवन अटैक के बीच, लिटरली ऐसा लग रहा था कि डिफेंडर्स बॉल सीधा विंगर्स को शूट कर रहे हैं और वहीं से बॉल जा रही है। मिडफील्ड उतनी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रही थी। और अभी तक मैं समझ नहीं पाया हूँ 2 साल से व्हाट इज थापा डूइंग इन मिडफील्ड फॉर मोहन बगान। मतलब जो रोल चेन्नई पे करते थे थापा, वो था नंबर 8 का। बट व्हाट इज थापा डूइंग इन मोहन बगान मिडफील्ड? इस साल मुझे इसका जवाब ही नहीं मिला अभी। देखिए, अगर इस टीम का बात करें, इस टीम की, देन दे आर प्लेइंग पोजीशन फुटबॉल विद 2 पिवट्स, राइट? जी। तो यूजुअली एक पिवट पैसिव रोल में काम करता है और दूसरा पिवट क्रिएटिव रोल में काम करता है, ऑर्केस्ट्रेटिंग करता है, राइट? ये हम लोग देखे थे रोशन के खिलाफ। दीपक तंगरी वाज द पैसिव प्लेयर, थापा वाज डूइंग ऑल द क्रिएटिव थिंग। जब अपुया थापा दोनों खेलता है, देन बोथ ऑफ द गाइस डू द बोथ ऑफ द थिंग्स। यानी कभी ये पैसिव है जी। तो वो अटैकर है, ये पैसिव है तो वो क्रिएट कर रहा है। ये एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी, दिस इज समथिंग। एंड जब अभिषेक सूर्यवंशी का बात करते हैं हम लोग, ही इज ऑल्सो काइंड ऑफ अ पोजिशन रिटेनर। ही ऑल्सो डीएम लाइक तंगड़ी। तो और हाँ, जब आई थिंक कुछ मैचेस वो लेफ्ट बैक भी खेला था सूर्यवंशी, कुछ मैचेस। आई डोंट रिमेम्बर, याद नहीं होगा मुझे। पिछली बट या ही सीजन। मस्ट बी डीएम। सो एंड आई थिंक वह आज के मैच में मोलिना वाज प्लेइंग विद डिफरेंट फॉर्मेशन फोर देन टू व्हाट थ्री वन ही हैज प्लेड टिल नाउ। 3-2-4-1 खेल रहा था अभी तक, आज ये 4-2-3-1 खेल रहा था। Petrato is the false nine, Grestool उसके पीछे। एंड टैक्टिक्स, आई हैव टू से कि जो सेकंड गोल था, काउंटर अटैक, दैट वाज कंप्लीटली द फॉल्ट ऑफ टैक्टिक्स, मोलिना का। क्यों? बिकॉज जब बिल्डअप डीप पहुंचता है इनका, तो ये लोग विंग बैक को इन्वर्ट करता है। कभी आशीष राय अंदर जाता है मिडफील्ड में, कभी सुभाशीष बोस अंदर जाता है मिडफील्ड में। तो जब आप देख रहे होंगे, ग्रेग स्टुअर्ट के पास जब बॉल था अंदर, सुभाशीष बोस वाज इन द पोजीशन ऑफ ए स्ट्राइकर, क्योंकि वो इन्वर्टेड विंग बैक खेल रहा था उस टाइम। अगर सुभाशीष बोस फुल बैक वाले पोजीशन पे रहता, मतलब जो मोलिना का इंस्ट्रक्शन था उस हिसाब से, तो दूसरे पास में काउंटर अटैक खत्म हो जाता वहां पे नॉर्थ ईस्ट का। क्योंकि देखो कि जब पास निकला वहां से तो 2 ही डिफेंडर था मोहन बगान का। सुभाशीष रहता तो यहाँ पे 3 डिफेंडर रहता। जितिन के पास बॉल जाता ही नहीं कभी, दूसरा पास जो आया था जितिन के पास। तो ये आई थिंक कंप्लीटली वाज मोलिना's fault, and the first goal was simply individual brilliance यार। वैसा ऐसा गोल बहुत कम मिलता है आईएसएल में। बट मेरा सवाल यही है कि जो पिछले साल फर्नांडो के साथ हो रहा था वो इस साल मोलिना के साथ भी हो रहा है। कि मैचेस जीत तो रहे हैं बट वो फील नहीं आ रही है कि मोहन बगान जीत रही है मैचेस। जीतने के बाद भी वो ऐसा लग रहा है कि यार ये जो टीम है ना, दिस कैन प्ले वे बेटर। द क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स दिस टीम हैज, दे कैन प्ले वे बेटर फुटबॉल। अगर मोहन बगान के भी फैंस को पूछोगे तो वो यही बोलेंगे। और कब मिलेगा मोहन बगान को वो कोच जो एक्चुअल में उनसे वो क्वालिटी निकाल पाएगा? देखिए, टू बी फ्रैंक, फर्नांडो और मोलिना की फिलॉसफी में ज़्यादा अंतर नहीं है। जी। दोनों बॉल रख के खेलना पसंद करता है, सो आपको बहुत सारा पैटर्न पिछले साल का टीम से मिलता जुलता दिखेगा। कटबैक जो हम लोग कहते थे, हर हर गोल इनका कटबैक से आ रहा था पिछले साल। इस साल भी डूरंड कप में बहुत सारा कटबैक आ रहा था। आज के मैच में भी जेसन कमिंस आते साथ ही कटबैक खेलना स्टार्ट कर दिया, राइट? और तीसरा गोल जो था, वो साल के कटबैक से ही आया। सो यस, कटबैक अभी भी इनका सबसे बड़ा हथियार है अटैकिंग में। सो सेम सेम फिलॉसफी, सेम टैक्टिक्स, सेम प्रिंसिपल पोजीशन वाला, आपको सारा पैटर्न सेम ही दिखेगा पिछले साल से। आई थिंक इट इज मोर और लेस द कंटिन्यूएशन ऑफ वट एवर वी सॉ अंडर फर्नांडो। जी, कुछ कुछ डिफरेंस नहीं लग रहा है। और मोहन बगान का ऐसा है कि हाबास पता नहीं कैसे कर लेता है वो चीज, बट हराम बॉल वर्क्स फॉर मोहन बगान काइंड ऑफ। और ऐसा है कि इतने सारे प्लेयर्स हो गए ना, जैसे हमने पिछली बार भी बात की थी, कोच कंफ्यूज भी हो जाता होगा कि किसको खिलाऊं मैं। क्योंकि एक मैच में साल खेल रहा है, एक मैच में साल नहीं खेल रहा है।
दूसरे मैच में कमिंस खेल रहा है, एक मैच में पेत्रातोस खेल रहा है, अब अगले मैच में जेमी मैकलैरन खेलेगा। तो ये सारी चीजें तो होती रहेंगी काफी ज्यादा मोहन बगान के साथ। ये अगले मैच की इट तरफ रियली बढ़ते इज हाँ। नॉट कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेशन में कहाँ फिट बैठता है। जब 3-2-4-1 खेल रहा था ये लोग, तब साहल और स्टुअर्ट एक साथ खेल रहा था। जी। स्टुअर्ट या पचासो जिसको भी आप कहना चाहो। जब जेसन कमिंस नंबर 9 खेल रहा था, वो पीछे आके ड्रॉप करता था। दैट्स व्हेन साहल एक रन बनाता था पीछे, राइट। वो काम था साहल का। ये था जब इनके पास 5 फॉरवर्ड था टीम में। आज इनके पास 4 फॉरवर्ड था। एंड चूंकि पोजीशन फुटबॉल ये वो, वैसे भी कमिंस भी रहता, आज कमिंस भी स्टार्ट करता और पेत्रातोस की तरह ही खेलता फॉल्स 9, राइट। तो आई डोंट थिंक कि बहुत कुछ चेंज हो जाता प्लेयर लेवल में। एंड मैकलैरेन आया एज ए सब्स्टिट्यूट, एंड आई एक्सपेक्ट हिम टू बी ए सब्स्टिट्यूट। I don't think he is going to start over Cummings under Molina. Simply because Cummings का build-up game बहुत अच्छा है compared to McLaren. This is the sole reason why I think he should be starting Cummings. मुझे लगता है लाइक चैंपियंस लीग के जो गेम होने वाले हैं इनके, वी वुड सी मोर ऑफ लाइक मैकलैरन और कमिंस दोनों को साथ में खेलते हुए देखेंगे हम Yeah, लोग। you can play them together. बहुत यस, अच्छा पार्टनर बैठेगा दोनों का। मतलब यू नीड मैकलैरन एज वेल ऑन अप टॉप, और कमिंस भी आपको चाहिए होंगे टू हेल्प इन बिल्ड अप। लाइक वो जॉर्डन मरे और याद नहीं मुझे कौन से, बट जॉर्डन मरे टाइप वो, मुझे याद है केरला ब्लास्टर्स के लिए खेलते थे मरे तब, सेकंड स्ट्राइकर होते हैं। और स्ट्राइकर आई थिंक Not forgetting him. वास्केस के पहले कौन था, अल्वारो Ogbeche. वास्केस के पहले एक था। ओगबेचे नहीं, ओगबेचे तो बहुत पहले हो गए। आई थिंक अल्वारो वास्केस के पहले एक स्ट्राइकर था, खैर। बट जॉर्डन मरे और वो उनका जो स्ट्राइकर था केरला ब्लास्टर्स वाला, उस काइंड ऑफ वाइब्स देते हैं मुझे दोनों। गैरी ऊपर। गैरी ऊपर, जी हाँ, गैरी ऊपर। और वो भी अगले, मतलब बिल्डअप में बहुत अच्छा था। एंड वन ऑफ द अदर इंटरेस्टिंग मैचेस पंजाब एफसी, लाइक पंजाब एफसी का जो मैच हुआ था या उड़ीसा गेम, उड़ीसा के राइट। साथ, एक या और बड़ी टीम को, एक और अंडररेटेड टीम ने हरा दिया वापस से। सर्जियो पंजाब लिबेरा को की। अपना स्ट्रेटेजी पता है एंड उसी पर खेल रहा है। पिछले गेम में भी वो लोग केरला को, मतलब आफ्टर बॉल उनका बेसिकली स्ट्रेटजी यही है कि बॉल को डेंजरस जोन में नहीं आने देना है। केरला के अगेंस्ट भी बॉल को अंदर नहीं आने दे रहा था, उड़ीसा के अगेंस्ट भी बॉल को अंदर नहीं आने दिया। दैट्स वेयर दे विन। एंड उनके पास काउंटर अटैक भी बहुत तेज प्लेयर्स है। दोनों विंग पे आपको निहाल सुदीस वगैरह है, अगस्टिन है, विडाल है, सुलजिच है। ये सब बहुत बहुत तेज प्लेयर है ये लोग। और भाई काउंटर अब से अटैक। ना निहाल सुदेश ने बदला लिया है। आपने लास्ट टाइम उनको टीम ऑफ द वीक में नहीं आने दिया निहाल सुदेश को, जब मैं कह रहा था कि सुदेश को आने देते हैं। इस बार नहीं, इस बार वो गोल मार के आया लड़का, उसको रखना पड़ेगा। और या कंपटीशन है उसके लिए बहुत, उस पोजीशन पे कंपटीशन बहुत है। बट नॉट जस्ट द गोल, उसके बाद भी उसने इतने चांसेस क्रिएट किए, एक बार पोल भी हिट किया, एंड ही वाज मर्क्यूरियल थ्रू आउट द मैच। ऑल्सो अगर मोहन बगान को सीखना है ना कि दो इंडियन मिडफील्डर का पिवट खिला के कैसे खेलना है, तो वो पंजाब एफसी से सीखे। क्योंकि उनके पास, पंजाब के पास विनीत राय है, और हमारे इंडियन फॉरेन प्लेयर जिनका नाम आपको चेतन भैया बताएंगे, जिन काफी फेवरेट खिलाड़ी है, निखिल प्रभु जी, डेफिनेटली। तो ये दोनों कुछ अलग ही मैजिक कर रहे हैं वहां पे, काफी सॉलिड लग रहे हैं अहेड ऑफ द डिफेंस। मतलब दोनों बहुत अलग अलग टीम है यार, देखा जाए तो यू कैन नॉट रियली कंपेयर देम। जो दोनों सेकंड, दोनों डबल पिवट है, अलग अलग टीम के लिए खेल रहा है, फिलोसफी वगैरह। बट स्टिल या जो निखिल प्रभु कर रहा है, कल निखिल प्रभु के पास ज्यादा स्पेस भी है पास करने के लिए आगे, कंपेयर टू थापा और ओपुया, राइट। सो आई वुड रियली नॉट कंपेयर बिटवीन द टू राइट नाउ। ऑल्सो ओडिशा एफसी, अगर मुझे ऐसा लग रहा था जो टच लॉस हुआ है मुर्तजा फॉल का, द प्लेयर ही वॉज 2 सीजन बैक एंड द प्लेयर ही इज टुडे, काफी जमीन आसमान का फर्क है। इसीलिए कार्लोस डेलगाडो की कमी काफी ज्यादा खलने वाली है उनको इस सीजन या में। और इवन एंड जाहो इजंट द सेम। स्टेटस क्या है? हाँ, तो उसका इंजरी स्टेटस क्या है? इंजरी स्टेटस आई थिंक कुछ बड़ी सी है, 4-5 हफ्ते लगने वाले सुना। और हुगो बुमूस की भी कमर टूट गई है इस लास्ट मैच No, में, क्योंकि Bumu was doing his best यार, Bumu was doing his best, और not gonna lie. रॉय कृष्णा भी बहुत ट्राई कर रहा था, मोरिशियो ही वाजंट दैट गुड टू बी फ्रैंक। एंड मोस्टली गेम राइट विंग के थ्रू ही हो रहा था। जी। राइट विंग के थ्रू, रॉय कृष्णा के थ्रू सब गेम जा रहा था। एंड पंजाब भी उसी की तरफ से काउंटर अटैक किया।
आई थिंक काफी ज्यादा क्या कह सकते हैं ना, इश्यूज तो है ओडिशा एफसी में। उनका इंडियन सेंटर बैक का इशू सॉर्टेड नहीं है। पहले मैच में गहलोत खेले थे, दूसरे मैच में थोइबा खेल रहे हैं। और अब क्या लगता है किसको स्टार्ट करना चाहिए, नरेंद्र को करना चाहिए, थोइबा को करना चाहिए? आई थिंक नरेंद्र इज मोर अकम्प्लिश्ड इन दैट पोजीशन. थोइबा के पीछे का थॉट एक्सप्लेन किया जा सकता है, if I'm not wrong, because यस। Thoiba is more comfortable on the ball, and Punjab were obviously going to sit back throughout the game. And I don't think ये पोजीशन का स्टार्ट किया था. 30 से 35 से ज्यादा नहीं होगा पंजाब का और पोजीशन उस गेम में. आई थिंक इस वक्त ऐसा कर रही है ओडिशा एफसी की, मुर्तजा फॉल बिकम्स योर लोन सेंटर बैक, और जो जाहू और थोइबा है ना, वो सेंटर बैक को मतलब एक कह सकते हो बैक थ्री बना देते हैं साथ में मिलके फॉल के बिल्डअप हाँ, के वो बाद। जाहू drops back a lot हाँ। actually. He is a proper defensive midfielder, right? He drops back a lot. जी See, 30% पोजीशन, अरे यार दिखा ही नहीं रहे. सोफा स्कोर खोलो दिख जाएगा. जी जी। 30% पोजीशन था पंजाब के पास. Odisha knew कि they were gonna sit back, so we were gonna need a better player on the ball. Maybe that was the thought behind Thoiba. Else I don't see anything. ऑल्सो लाइक विंग पे रहीम अली स्टार्ट वगैरह कर रहे हैं तो, और जेरी बाहर बैठ रहे हैं क्योंकि आई डोंट सी जेरी हैज बीन योर बेस्ट प्लेयर फॉर इयर्स। काफी सालों से ही हैज बीन योर मैन फॉर द गोल्स एंड ऑल। और रहीम अली आई डोंट थिंक सो एज अ विंगर रहीम अली इज डूइंग दैट गुड। आई मीन प्रेजेंस तो है बॉक्स में उनका, बट विंगर विंगर वाला काम नहीं कर पा रहे हैं। क्रॉसेस ओवर हिट हो रहे हैं, काफी सारी चीजें हो रही You है। know, Rahim Ali is actually very unlucky. बहुत गलत लीग में है वो इस टाइम पे. Why I say that? Because वो जिस प्रोफाइल का प्लेयर है, उस प्रोफाइल का प्लेयर को यूज नहीं किया जाता है ऐसे में कभी भी. जी। बहुत रेयरली, नहीं तो नहीं. He is more of a 9.5 than a number 9 or a winger or a number 10. He's a 9.5. और जो वो कि प्रोफाइल यूज एवरग्रीन। होता नहीं है असल में, अनफॉर्चुनेटली. सो यस, ही इज इन द रॉन्ग लीग, अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम. और एंड वैसे मुझे भी, इफ यू लुक एट लोबेरास टैक्टिक्स, उसका एक विंग बैक हमेशा बहुत आगे खेलता है. गोवा में मंदार और देसाई बहुत ऊपर खेलता था. अभी अमेरन हमारे राइट बैक से बहुत ऊपर खेल रहा है. जी। सो जब वो लोग ऊपर जाता है तो रन, रहीम अली इज मोस्टली इन द हाफ स्पेसेस और जोन 14 समथिंग लाइक दैट. बट स्टिल यार, विंग्स इज नॉट हिज पोजीशन. कर दिया होगा कुछ आध अच्छा काम, एक आध अच्छा पास निकाल दिया होगा, बट वो उसका पोजीशन नहीं है. वैसे जैसे डिएगो मॉरिशस जितना अच्छा खेल रहे हैं उस हिसाब से तो मुझे लग रहा है कि रहीम अली को एक दो मैच मिल जाएंगे स्ट्राइकर के, क्योंकि डिएगो मॉरिशस इज नॉट दैट गुड दिस सीजन। या फिर उसके बाद अगली मैच जो है आपकी फेवरेट टीम बेंगलुरु एफसी वर्सेस हैदराबाद की, हमें पहली झलक देखने मिली। एंड बेंगलुरु एफसी डिड व्हाट वी एक्सपेक्टेड। 4-0 आई गेस स्कोर था मैच का। 3-0 जिसमें सुनील छेत्री ने दो गोल मारे, एक पेनल्टी ऑफ कोर्स, और राहुल बेके ने एक गोल मारा। बट बेंगलुरु रैन राइट्स ओवर हैदराबाद एफसी, और एक्सपेक्टेड था जब हैदराबाद की टीम कोई फॉरेनर से स्टार्ट नहीं कर रही है। काफी सारी चीजें देखने को मिली इस गेम में, एंड वी सॉ बेंगलुरु क्या कर सकती है इस सीजन। मतलब बेंगलुरु का पिछले सीजन सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि क्रिएट नहीं हो रहा था, स्कोर नहीं हो रहा था. इस साल उनके पास नोगुएरा है और उनके पास पेरेरा डियाज है. तो आई डोंट थिंक कि स्कोरिंग शुड बी अ प्रॉब्लम. ये जो जी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम था वो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए. अगर अभी भी है, देन आई डोंट नो व्हाट टू से अबाउट द कोचिंग टीम. यू हैव टू यूज द प्लेयर्स राइट वे, राइट. यस। एंड जेरार्ड जारागोसा बहुत रिजिड रहा अपने टैक्टिक्स को लेकर. मतलब जो भी 4-3-3, 3-3-4, उसको लेकर बहुत रहा है कि हाँ मेरा यही प्रिंसिपल है, आई विल प्ले लाइक दिस. और सो या विनीत वेंकटेश जिस प्रकार से खेल रहे हैं विंग पे, काफी मुश्किल होगा वापस से उनको डिफेंसिव मिडफील्ड पे डालना। या इट विल, आई डोंट नो यार. मतलब आई बुरा तो थिंक लगेगा। आई थिंक व्हाई ही इज प्लेइंग इन द विंग, शायद पिछले वीडियो में कहा था मैंने, आई डोंट जी जी। रिमेम्बर. पासिंग कोई कि कर नहीं पा रहा है इंडियन प्लेयर, तो फिर कौन ही करेगा पासिंग, विनीत वेंकटेश को ही करनी हाँ, वो पड़ेगी वहां पे। पासिंग पासिंग के लिए ही रखा गया आई थिंक उसे उस साइड. यस। तो शिवाल्डो बहुत बॉल लूज करता है कंपेयर टू विनीत. ऑल्सो शिवाल्डो तो ठीक है, बट शिव शक्ति को इतना दिखा नहीं इस साल। लाइक शिवा शक्ति इज बेसिकली बहुत, ही इज नॉट द प्लेयर ही वाज 2 years ago, 1 or 2 years ago. जो आईएसएल फाइनल में उसको इंजरी हुआ था,
जी। उसके बाद से स्टी मैच भी कह रहा था कि भाई दिस इज नॉट द सेम प्लेयर दैट आई सॉ इन द लीग, एंड दिख भी रहा उसके परफॉर्मेंसेस में भी। कितना शायद 2 गोल किया पिछले सीजन में, उसके सिर्फ 2 गोल पहले किया वाले पिछले सीजन सीजन। में ही हैड समथिंग 7 या 8 गोल्स थे उनके, उसके या पहले ही वाले वाज द सीजन टॉप में। स्कोरर इन दैट टीम। जी। और उस टीम में जावी था, रॉय कृष्णा था, छेत्री था, वहां पे वो टॉप स्कोरर था बंदा। यू हैव आई टू मीन अप्रिशिएट दैट। आपने कहा था पिछले छेत्री वीडियो में को कि मेरिट इंडियन पे प्लेयर्स का बैठे उसने। 2 साल का छेत्री प्राइम को होता है। व्हाट? आपने लास्ट वीडियो में कहा भी था कि 2 साल का प्राइम होता है इंडियन प्लेयर्स का। अनफॉर्चुनेट है यार बहुत बहुत ये चीज। ज्यादा। बट आई रियली लाइक द प्लेयर, यू नो एकेडमी डे से फॉलो कर रहे हैं उसको, सो आई होप ही बाउंसेस बैक। अदरवाइज रोहित दानू उसको ओवरटेक कर लेगा पैकिंग ऑर्डर में। रोहित दानू वाज आल्सो गुड एज अ सब्स्टिट्यूट, जब आए ना वो ही डिड हिज वर्क। एक्चुअली गुड फ्रॉम द राइट विंग। आई थिंक रोहित दानू का असिस्ट आया था छेत्री जी को, वो कॉर्नर के लिए। No, नहीं, कॉर्नर नहीं, that was Edgar Mendes, बट उसके प्री असिस्ट था आई गेस रोहित दानू का, एडगर शायद को बॉल प्रोवाइड किया था उन्होंने। शायद। और दूसरी What do चीज you ये है, think about BFC actually? What do you think about BFC? बीएफसी मुझे लगता है कि काफी ज्यादा क्या कहते हैं ना, राइट प्लेयर्स, जैसे आपने कहा कि पेरेरा डियाज भी है, नोगेरा भी है, छेत्री भी बेंच से आने वाले हैं, वेंकटेश हैज डन अ डिसेंट जॉब। अब सारी और डिफेंस उनका, अगर आपके पास राहुल भेकी है और चिंगलन सना है, तो फॉरेन डिफेंडर्स खिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मोस्टली। एंड फुल बैक्स भी आपके निखिल पुजारी, नवरेम रोशन, नाव, तो ये सारे प्लेयर्स तो है ही। बस अगर इनका जिस मैच में सुरेश और ये चल जाए ना, पेड्रो कापो, वो मैच इन्होंने जीतना है। अगर Hmm. इन दोनों का परफॉर्मेंस खराब हुआ तो वो मैच हारेंगे। काफी सिंपल सा कैलकुलेशन रहेगा इनका। Hmm. And what do you think about the players at Hyderabad? हैदराबाद पे इट इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर दोज प्लेयर्स, मतलब कहीं ना कहीं अपने अपने ही टीम से वो फॉलो आउट कर रहे थे। पराग श्रीवस हो गया, देवेंद्र मुरगावकर भी द सेम प्लेयर ही वॉज 2 years बैक। मतलब ईशान पंडित आगे आगे स्टार्ट कर रहे थे, बट देवेंद्र मुरगावकर सिटर मिस कर गए इस मैच में। काफी सारी चीजें, इवन आई वुड से आयुष अधिकारी आ गए हैं हैदराबाद में। लेनी रॉड्रिगेज, लेनी वाज लाइक, आई डोंट नो, मिक्स्ड रिएक्शंस थे थोड़े लेनी को लेकर मुझे। आई थिंक लेनी को अपना रोल करने का मौका नहीं मिला इस गेम में। टू बी फ्रैंक, ही इज द सीनियर प्लेयर, उसको सीनियर रोल करने का मौका मिला। यू नो लेनी, द थिंग अबाउट लेनी रॉड्रिगेज इज कि नोटिस करो कौन कौन मैनेजर उसको साइन किया है असल में। हर कोई पोजीशन वाला प्लेयर है, पोजीशन वाला मैनेजर है। देखो जब भी आप पोजीशन फुटबॉल खेलो, वीडियो के शुरू में भी कहा था मैंने, 2 पिवट खेलता है, एक ऑर्केस्ट्रेट करता है, एक पैसिव रोल खेलता है। पैसिव रोल लेनी से अच्छा शायद ही कोई करता होगा अभी पूरे आईएसएल में। लेनी, उसके बाद दीपक तांगड़ी। तांगड़ी बहुत इंप्रूव कर रहा था पासिंग, टू बी फ्रैंक। जी। बट यार और लेनी, यू नो जब जाहू के अराउंड, जाहू के साथ खेलता था वो, गोवा में भी खेला, उड़ीसा में भी खेला, उसका बेस्ट परफॉर्मेंस उसी टाइम पे आया। बिकॉज उस बंदे को सिर्फ बैक पास करना था, साइड पास करना था, ही जस्ट हैड टू मेक श्योर कि बॉल खोए नहीं हमारी टीम से, बाकी काम जाहू करता था। सो ये रोल है, ये बेस्ट रोल है लेनी का। यहाँ पे उसको जाहू वाला काम करना पड़ रहा था, कभी कभार आगे जाना पड़ रहा था, कभी कभार खुद से एक क्रिएटिव पास किया, वहां से बॉल लूज कर दिया, मेंडेस के पास बॉल गया, 6-3 हेडर गोल। यही मैं कह रहा था यार, अगर ये कहीं और भी डिस्कस कर रहा था मैं, सो तुरंत तुरंत मैंने उसे मैसेज किया कि देखो भाई, एक क्रिएटिव पास ट्राई किया, गोल खा गया एक बार में। लेनी इज नॉट दैट प्लेयर, लेनी इज अ पैसिव प्लेयर। और ये तो सो आपको ऑर्केस्ट्रेटर का बहुत जरूरत है हैदराबाद में भी, इंडियन प्रायोरिटी एरोस सारी। 2.0 चल रहा है यहाँ पे हैदराबाद में इस साल। तो इंडियन एरोस 2.0 चलेगा क्योंकि सबको मौका मिलेगा यहाँ पे। और आई थिंक हैदराबाद का बेस्ट प्लेयर वुड बी अब्दुल रबी। द वे, मतलब अब्दुल रबी जिस प्रकार से चांस क्रिएट कर रहा था ना फर्स्ट हाफ में, ऐसा लग रहा था कि मतलब ये टीम को अब्दुल रबी चलाएगा इस सीजन, आई राइट वाज विंग गोना पे। आस्क यू कि आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इस टीम में। आई थिंक आई गॉट द आंसर। जी, मतलब अगर मैच के पहले पूछे तो मैं कहता कि शायद हमको आयुष अधिकारी या फिर मुरगांवकर में से कोई अच्छा खेलता हुआ दिख सकता है। बट मैच के बाद जितना हमने सुना था अब्दुल रबी के बारे में पिछले सीजन तक कि हाँ, एक लड़का आ रहा है हैदराबाद हु विल बी डूइंग ग्रेट जॉब, तो वो उसने किया है अब्दुल रबी ने। मतलब आई थिंक अब्दुल इज फ्रॉम केबीएफसी। मतलब लास्ट ईयर वो सब्स्टिट्यूट वगैरह आता था, तो उसके बाद लाइक ही और लेट मी शो यू वन स्टार्ट। ओके, अब थोड़ा देर में स्क्रीन प्रेजेंट ठीक है। करूंगा, बहुत दिल खुश हो जाएगा आपका।
बट काफी ज्यादा अच्छा मैच रहा था वो, अगर कहे हैदराबाद के पर्सपेक्टिव से तो पॉजिटिव्स ही लेने को है उनके पास। नेगेटिव मैं कहूंगा इतने लेने चाहिए नहीं। कुछ कुछ गलतियां हुई है, 3-0 से हारे हैं, बट कंसिडरिंग कि ऑल इंडियन टीम है, इतना ज्यादा दुखी नहीं होंगे कोच। या एंड आई रियली थिंक कि पिछले सीजन भी आई I मीन mean, बहुत चैलेंज किया था इन्होंने, मोहन बगान को बहुत टक्कर दिया था इन्होंने। मोहन बगान, मुंबई, चेन्नई को हराया भी था, राइट? द सेम कोच, सेम प्लेयर्स। और ये जो है आई गेस जाओ विक्टर नहीं दिख रहे मुझे, क्या हो गया जाओ विक्टर को? आई डोंट नो, आई डोंट नो मैन। रिन्यू नहीं किया आई गेस उन्होंने, बट जाओ व्हाट? विक्टर वॉज द मैन। रिन्यू नहीं किया आई गेस उन्होंने, क्योंकि स्क्वाड लिस्ट में नाम नहीं था, मैंने पूछा था। बट जाओ विक्टर वॉज द मैन फॉर द टीम यार, मतलब वो जो लेवल ऑफ प्रेजेंस था उनका एज अ कैप्टन, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर, दैट वाज नेक्स्ट लेवल। जाओ विक्टर, ही हैज बीन You द know, रीजन। off the field, he was like the shield to all the players. So बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है इस टीम में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट गेम। एक्चुअली कोई हमने गेम मिस इस किया? केरला ब्लास्टर्स वर्सेस ईस्ट बंगाल को मिस कर दिया हमने। और कार्लेस क्वाद्राट की बात करते हैं हम, पिछली बार हम बात कर रहे थे कि कितनी मैच लगेंगे साइको होने में कार्लेस क्वाद्राट को। और मुझे लग रहा है कि वो मैच नजदीक आती जा रही है, क्योंकि एक और मैच हार गई है ईस्ट बंगाल केरला ब्लास्टर्स के खिलाफ। और एक और इंजरी टाइम आई गेस, इंजरी टाइम में गोल मारा था केरला ब्लास्टर्स ने, या फिर इंजरी टाइम के नजदीक ही मारा था। और कह सकते हैं कि काफी ज्यादा दोनों ही टीमों को डिसअपॉइंटिंग तो रहा परफॉर्मेंस, बट केरला ब्लास्टर्स जीत के लेके गई। यू नो, दिस वाज द गेम कि दोनों साइड जा सकता था ये गेम। जी। टू बी फ्रैंक, कहीं भी जा सकता था ये मैच। अंत में यू नो ब्लास्टर्स ज्यादा प्रेशर दिखाया लास्ट में, बॉल लूज किया ये लोग, वहां से गोल कर दिया, जीत गया। यू नो और क्वादरात का एक प्रॉब्लम क्या है, उसको अगर आप पजल दे दो ना, पजल के सारे पीसेस, वो उसका एक यूनिट नहीं बना पाता है। ये चीज दिख रहा है इस बंगाल में भी। यू नो उस टीम में बहुत अच्छा अच्छा प्रेशर भरा हुआ है। यू नो प्रेस करेगा बॉल जीत जाएगा, ऐसा ऐसा प्लेयर है उसमें। लेकिन तब भी लोग प्रेस नहीं करता है जल्दी। बट यू विल स्टिल सी कि जब भी प्रेस करता है लोग बॉल जीतता है। जो गोल हुआ था उनका, संदीप सिंह को प्रेस करने के बाद ही गोल आया था वो, राइट? तो ये लोग प्रेशर बहुत अच्छा डालता है, लेकिन ये लोग प्रेशर डालता ही नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। ये अल्तान असार के खिलाफ भी था, जब भी प्रेस कर रहा था बॉल जीत रहा था, लेकिन प्रेस ही नहीं कर रहा था ये लोग। सो क्वादरात नीड्स टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। देखना चाहिए कि क्या क्या वो गलत कर रहा है, इफ ही वांट्स टू सेव हिज जॉब। बिकॉज टू बी फ्रैंक, उसका ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड रहा नहीं है जहाँ पे वो बहुत सारा मैच लगातार हार गया हो और वहां से कम बैक किया हो। बीएफसी का आपको याद होगा और 2021। इवन अगला मैच भी जो है वो एफसी गोवा के खिलाफ है, जहाँ पे मनोलो मार्केस जी चिड़े हुए हैं प्रॉपर से, उनको अब जीत चाहिए होगी। और उनको हराना अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्वाद्रास के लिए। और यहाँ से अगर 2 मैच भी हार जाती है ना इस बंगाल लगातार, तो फिर मुश्किल होने वाला है क्वाद्रास के ना, लिए। आई थिंक 2 मैच हार गया, देन ही हैज नो चांस। ही हैज टू ही गो हैज नो इन दैट चांस। केस। और काफी सारे कोचेस बैठे हुए हैं बाहर, जो वेट करेंगे कब हमको आईएसएल से कॉल आएगा और कब हम जाएंगे आईएसएल में। तो क्वाद्रास जी का टाइम नजदीक आ रहा है उसमें। तो और आई थिंक केरला ब्लास्टर्स के भी जो नए कोच है ना, जो इम्पैक्ट इवान वुकोमानोविच ने किया था, उसको रेप्लिकेट करना मुश्किल तो होगा उनके लिए। बहुत मुश्किल होगा। बट ही हैज टाइम। आई थिंक मैनेजमेंट उसको बहुत अच्छे से बैक कर रही है। सो ही हैज द टाइम, एंड इट्स नॉट लाइक कि पहली बार वो किसी बड़े फैन बेस से डील कर रहा है। वो हमेशा बड़े फैन बेस से ही डील किया पूरे करियर। एंड आई डोंट नो व्हाई पॉल मैस्फील्ड वाज आस्किंग हिम कि आप इससे पहले कभी डील किए नहीं हो फैन बेस से, क्या करोगे आप? वो चेहरे में फ्रस्ट्रेशन दिख रहा था इस तारे कि भाई क्या बोल रहा है ये। सो आई थिंक या ही विल बी डिसेंट आई गेस। प्लेऑफ जिंगल पहुंच गया, पेट्रिक्स का देन इट गेम विल बी, बढ़िया था। प्लेऑफ पहुंच गया, देन इट विल बी एन अचीवमेंट। चलो बात करते हैं टीम ऑफ द वीक की। काफी काफी ज्यादा इस बार मजा आने वाला है हमको, क्योंकि पिक्चर या भी क्लियर हो गई है और इस बार ऑप्शंस भी काफी ज्यादा होंगे हमारे पास। या और गोलकीपर पे हम पहले ही अग्री कर चुके हैं, तो उस पर बात करने का कोई मतलब बनता नहीं है। लक्ष्मीकांत कट्टीमणी इज देयर। सेंटर बैक्स पे अब थोड़ा सा बात करेंगे इस बार। राहुल बेकी वंस अगेन। यू नो सेंटर बैक्स डिस्कस करने से पहले आई थिंक
वी शुड टॉक अबाउट द फॉरेनर्स जो टीम में होना चाहिए, क्योंकि बहुत जी। सारा विंगर अच्छा किया है, बहुत सारा मिडफील्डर भी अच्छा किया है। देन सो आई वुड रियली लाइक टू गो विथ एन ऑल इंडियन बैक फोर। ओके, तो पहले काम करते हैं, हम 4 फॉरेनर्स पिक कर लेते हैं, बेस्ट फॉरेनर्स इन दैट केस। तो आई थिंक हुगो बुमूस शुड बी देयर, द वे ही प्लेड इन द गेम। अकेले ही खेल रहे थे पूरे मैच में ओडिशा के लिए, ऐसा लग फॉर रहा मी था। दैट इज डिबेटेबल, अच्छा। बिकॉज उसके पोजीशन पे जावी भी बहुत अच्छा किया है, जी, स्टीवर्ट भी जावी ने बहुत भी 2 अच्छा गोल किया मारे हैं। है, अल्बर्टो भी बहुत अच्छा किया है उसके पोजीशन पे। सो कंपटीशन है उस लाइन में। देखिए, क्योंकि हम एक ऑल इंडियन बैक फोर खिला रहे हैं, तो फिर हम जावी हाँ, एक और हुगो एक्सपीरियंस को भी साथ में मिलेगा, खिला सकते हैं। डोंट वरी। या जावी और हुगो को साथ में खिला सकते हैं, 2 नंबर 8 खिलाएंगे हम। तो एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग। और देन बात करते हैं फॉरवर्ड्स की। देन आई थिंक अजरे एंड नोवा, दे हाँ, शुड बी देयर, राइट? अलादीन और अजारे शुड बी देयर, नोआ शुड बी देयर। बट नोआ को, आई थिंक नोआ का थोड़ा सा डिबेटेबल भी कहूंगा मैं, क्योंकि और कौन था अच्छा खेला हुआ। विंगर्स पे दीज टू गाइस एंड इंडियन में निहाल सदीस। आई थिंक सो, इसके लिए एक मिनट, आई हैव टू गो थ्रू वंस अगेन चीजों को। जॉर्डन मरे का नाम डाल सकते हैं हम, आई थिंक, अलादीन के साथ जॉर्डन मरे। नो, आई थिंक स्ट्राइकर शुड बी छेत्री। आई मीन 2 गोल तो मारे हैं उन्होंने, बट ऑफ ही द शुड बेंच बी आके देयर, मारे हैं। ही शुड बी देयर। आई थिंक हम नंबर इस बार पूरी स्ट्राइकर्स और मिडफील्ड से भर देंगे टीम। लेट्स गो You know थ्री what फोर I was थ्री thinking for this team? What I was thinking for this team? Ki Chetri will be the number 9, Aladdin will be left, Noah will be right. That's what I was thinking for this team. जी। And then two number 8s, Javi and someone else, like बहुत बूमो, सारे नाम हैं, right? जावी और बूमो के साथ जाते हैं हम, जावी बूमो। Okay, debatable. But seriously, that is debatable. क्योंकि बूमो, नगुएरा एंड ये ग्रेग स्टीवर्ट सबका एक ही लेवल का परफॉर्मेंस था। तो देयर शुड बी अ टाई ब्रेकर। जीए अच्छा, किसका सबसे ज्यादा था? जीए तो बूमो ने स्कोर किया था, मतलब अगर हम वो ओन गोल ना माने रवि कुमार हाँ, का, तो या अंडरस्टैंडेबल। एंड नोगुएरा, नोगेरा ने नहीं नोगुएरा। मारा था, नोगेरा डिडंट डू एनीथिंग। Then I think we should decide on the back four because the number 6 is booked for Nikhil Prabhu, right? डेफिनेटली निखिल प्रभु, उनके अलावा कोई आएगा नहीं इस सीजन, लगता है मुझे, उस पोजीशन पे। और आई थिंक अगर वो इस साल ऐसा परफॉर्मेंस दिखाता है कंसिस्टेंसी के साथ, ही जेन्युइनली हैज अ शॉट एज ए नेशनल टीम। अब प्रिया वगैरह डेफिनेटली। है उस पोजीशन पे, तब भी चांस तो है सीरियसली, एटलीस्ट स्क्वाड तक में आने का, कंसिडरिंग कि कंपटीशन है वहां पे अप्रिया और जैक्सन का। और डिफेंडर्स की बात करें तो राहुल बेकी, आई गेस, सेंटर बैक, वन ऑफ द सेंटर राहुल बैक्स। भी शुड बी देयर एंड अदर वन शुड बी दीपेंद्र विश्वास। आई मीन, हाँ, दैट किड इज प्लेइंग हिज सेकंड मैच इन आईएसएल एंड ऑलरेडी गोल आ चुका है। प्लस ये हैज बीन डिपेंडेबल कि आप पुश कर सकते हो आगे, बैक फोर पे वापस से भरोसा आ गया है कोच का, तो इसका मतलब ही हैज सीन समथिंग इन दीपेंदु बिस्वाल। और या स्टार्टिंग एंड एड द ऑफ बेस्ट सुमित पार्ट राठी। इज कि इन दोनों सेंटर बैक्स को हमने गोल के लिए नहीं लिया है। दे वर एक्चुअली गुड थ्रू आउट द यस। गेम। कि कभी जब भी हम लोग जब दो सेंटर बैक के साथ खेलते हैं, यूजुअली द फॉरेनर वन इज द वन टेकिंग केयर ऑफ द स्ट्राइकर। आज हम लोग ऑपोजिट देख रहे थे, दीपेंडु वाज द वन टेकिंग केयर ऑफ द स्ट्राइकर स्पेशली इन द लेटर स्टेजेस। सो आई थिंक या दैट गाय वाज रियली गुड टुनाइट। फुल बैक में आई थिंक, लेफ्ट बैक पे कहने को तो रोशन, लाइक रोशन हैड अ गुड गेम, बट जो आकाश संगवान ने इंजरी टाइम में आके गोवा की इज्जत बचाई है। फेयर इनफ, या वी कैन एग्री ऑन दैट। और आकाश, आई थिंक या राइट बैक पे आई वोंट पिक अ फुल बैक, आई वुड एक्चुअली पिक मोहम्मद इनका रैमसंगा, क्योंकि ही हैड अ ग्रेट गेम। विंगर है, बट लेट्स प्ले वन फुल बैक। no, I think, yeah, man, you are right in your case. You may be. For me, it's Dinesh, नॉर्थ ईस्ट वन। लिस्टन क्लासो को पूरा दबा के रखा हुआ था पूरे मैच में। तो आई थिंक आई डोंट सी कि कोई और राइट बैक उसके जगह आ सके। एंड रेमसंगा इज रियली उसका रेमसंगा एज ए राइट विंगर खेल रहा था, राइट? जब भी जी। टीम ऑफ द वीक बनाते हैं तो दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्रोमाइज पोजीशन वगैरह। अगर फॉर हम मी,
ठीक है, अगर हम 3-4-3 खिलाते तो फिर चांस बन सकता था राइट विंग बैक पे, बट चलिए खैर। 3-4-3 भी ट्राई कर लेते हैं। थ्री क्या फोर जा रहा थ्री है में फिर ट्राई? 3-4-3 में फिर छेत्री, फिर जॉर्डन मरे और ये हमारे पीछे रहेंगे अलादीन, सेकंड स्ट्राइकर्स। फिर उसके बाद इस No, साइड I पे। will really take I will really take Nova over Jordan. ठीक है, नोवा को रख लेंगे, फिर पीछे हमारे 2 नंबर 8। नंबर 8 नहीं बोलूंगा, फिर इन दैट केस आई वुड पिक जावी हर्नांडेज और साथ में निखिल प्रभु। और Fair फिर enough. रेमसंगा राइट पे, लेफ्ट पे निहाल सुदेश। फिर तीनों के बैक थ्री में आपके ये रहेंगे, राहुल भेके, दीपेंद्र बिस्वास, Dipendu and और एक सेंटर बैक स्टीफन एजे। फॉरनर कितने हुए? फॉरनर 4 हो चुके थे ऑलरेडी। नहीं नहीं, इसमें से हमने इसको हटाया ना, हाँ, प्रभुम को। हाँ, स्टीफन इजे। भाई स्टीफन इजे रियली लाइक मुर्तजा फॉल की तरह परफॉर्म कर रहा है वो बंदा। वो मुर्तजा फॉल 2.0 ही है काफी सालों से। या वो सीरियसली आई वाज रियली सैड कि जब वो छोड़ के गया इंडिया, 1 साल बाद ही जमशेदपुर चैंपियनशिप जीती है। एंड आई एम रियली हैप्पी कि वापस आया है अभी। वियतनाम लीग जो जिस लीग से आया है वो अभी, वहाँ बहुत सारा आईएसएल का प्लेयर है। केंजिया, विंडोर, बिजारो, रोड्रिगेज, बहुत सारा प्लेयर है वहाँ पे। रामिरेज भी वहीं खेल रहा था अभी। So I think it's really, and Stephen Easy was like the top 3 center back in that league last season. So I think लीग का भी बहुत अच्छा पैरामीटर दे सकता है हमको उस, और scouts then can trust that league. You know how that works. एक जगह से प्लेयर अच्छा करता है तो बाकी सब वहीं से जाता है। जी। या और अब आखिर में हम बात करते हैं पॉइंट्स टेबल की, काफी ज्यादा। अभी 2 टीमें हैं जिन्होंने अपना सेकंड मैच नहीं खेला है, चेन्नई एफसी और हैदराबाद एफसी ने। चेन्नई खैर अपना मुकाबला काफी लेट इन द वीक खेलने वाली है, और हैदराबाद का कल ही मुकाबला होगा पंजाब एफसी के साथ, जिसकी बात हम अगले संस्करण में करेंगे। बट पॉइंट्स टेबल पर नजर डालते हुए हमें दिख रहा है कि बेंगलुरु एफसी इज ऑन द टॉप, क्योंकि गोल सबसे ज्यादा हमारे इनमें, और कंसीड एक भी नहीं किया है, टू बी फ्रैंक। और जमशेदपुर का ऑपोजिट रहा है, मतलब गोल मारे भी है और खाए भी है। बट जो मारे हैं ना वो बहुत बढ़िया से मारे, और खाए हैं वो भी शान से खाए है, जिसको रोका नहीं जा सकता था। एंड पंजाब हैज बीन अ रेवलेशन दिस टाइम अराउंड, कि या देखना पड़ेगा कब तक चलती है इनकी ये गाड़ी, कौन आएगा स्पीड ब्रेकर लगाने के लिए इनको। मोहन बगान वेरी डिसअपॉइंटिंग, बट फिर भी दे डू मोहन बगान, वो पहुंच गए टॉप 4 में वैसे भी। आपको क्या लगता है अगले वीक में कौन सी टीम होगी जो और ऊपर आ सकती है? यानी मुंबई सिटी एफसी के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट देखना पड़ेगा कब करेगी कमबैक मुंबई सिटी या एफसी। आई थिंक वी शुड चेक द फिक्चर्स। अगले कुछ फिक्सचर्स है, ईस्ट बंगाल वर्सेस गोवा है, बट उसके पहले आएगा पंजाब वर्सेस हैदराबाद एफसी। और इसमें आई थिंक पंजाब के पास अपर हैंड रहेगा इसमें काफी ज्यादा। हैदराबाद की तरफ से हम बस देखेंगे कि हैदराबाद में अच्छा कौन कर रहा है, बट इट वुड बी शॉकिंग अगर हैदराबाद जीत जाता है। उसके बाद चेन्नई एंड मोहम्मदन में तो ऑब्वियस फेवरेट, जिस प्रकार से चेन्नई खेली है फर्स्ट मैच में, हाई प्रेसिंग क्वालिटी फुटबॉल, रहेंगी तो फेवरेट चेन्नई है, बट लेट्स नॉट रूल अबाउट मोहम्मदन नो एफसी। आई वुड रियली से कि इट्स अ 50-50 गेम, क्योंकि ये भी सेम स्ट्रेटजी पे ही खेलती है मोहम्मदन। जी, हाई दोनों ही टीम प्रेसिंग, काफी सेम है। पास एंड मूव। It's really a 50-50 affair. ऑल्सो उसके बाद का मुकाबला जो है ईस्ट बंगाल वर्सेस एफसी गोवा, जो कि अग्नि परीक्षा है कार्लेस क्वाद्रा की। Hmm. उसके बाद और ओडिशा एंड लोबेरा जमशेदपुर। के लिए भी है। हम्म। लोबेरा के लिए भी है। लोबेरा, आई थिंक लोबेरा तो जाएंगे नहीं काफी आसानी से, वो हाँ, ये ओडिशा बात से। भी कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल तक का। और मुझे लगता नहीं है, मतलब जिस प्रकार की मैनेजमेंट है ओडिशा एफसी की, दे ट्रस्ट देयर कोच, और लोबेरा जैसे पे तो करना भी चाहिए आइडियली, टू बी या ऑनेस्ट। आई मीन सब कुछ लोबेरा पर डाला हुआ है इन्होंने, सो या दे शुड ट्रस्ट हिम। बट काफी जिसने भी फिक्सचर्स बनाए हैं काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाए हैं, क्योंकि जमशेदपुर के सामने इन्होंने तीनों पोजीशन बेस्ड टीम डाल दी है। पहले तो गोवा डाली, फिर मुंबई डाली, और अब ओडिशा डाल दी है। तो ये हमको दिखाना चाहते कि
कैसे पोजीशन बेस्ड टीम को तोड़ा जाता है। Hmm. प्रॉपर सिनेमा लिखा जा रहा है यहाँ पे। Yeah. उसके बाद बिग मैच होने वाला है, बेंगलुरु वर्सेस मोहन बगान। बेंगलुरु जो कि अनबीटन है, हैज बीन टॉप ऑफ द टेबल, और मोहन बगान जो कि कह सकते हैं हम द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्वाड। देखना पड़ेगा कि कौन जीतता है यहाँ पे। उसके बाद नॉर्थ ईस्ट वर्सेस केरला, काफी ज्यादा टू बिगेस्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट फैन बेसेस के बीच में मुकाबला। एंड देन Hmm. हैदराबाद एंड चेन्नई। मतलब ये भी अगला इंटरेस्टिंग सा वीक ही है। मतलब आईएसएल में नो डे इज अ हॉलीडे। Yeah. लेकिन हाँ, टाइम तो हो चुका है वैसे अब जाने का, क्योंकि सारी चीजों के बारे में बात तो कर ली हमने। और इवन आज की जो अगले हफ्ते का एजेंडा है उसके बारे में भी हमने बात कर ली है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते और बात करेंगे हम कि क्या हुआ है वीक 3 ऑफ आईएसएल में। और काफी सारी चीजें इंडियन फुटबॉल के रिलेटेड हम लाते रहेंगे होपफुली। तो मिलते हैं अगले हफ्ते में। तब तक के लिए बाय बाय। चेतन भैया Bye. जी नमस्ते।